अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा फंक्शन है, मैं आपको वो गाइड करता हूँ। चलो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। ये हमने स्विच लगा लिया, हमने वो रिले उतार दी जो थी एफटी फैन की, जिसके ज़रिए एयर प्रेशर ऑपरेट होता था। अब हमने ये मैनुअल स्विच लगा लिया। ये जब सेंटर में है तो ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ना ये नॉर्मली ओपन है ना नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, ये बिल्कुल समझने के ऐसा जैसे स्विच नहीं लगा। पहले मैं आपको इसके ज़रिए फंक्शनिंग करके दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं चलो दोबारा करता हूँ इसको। मैं इसको दोबारा करता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं ऑन करता हूँ इसको, ये हमने ऑन कर दिया। ये जो ही लाइट जलेगी मैं इसका ये ऑन कर दूंगा। ये देखिए मैंने ये ऑन कर दिया। अब ये टाइमर ऐसा चल पड़ा है। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, इसको करंट आ चुका है, लिमिट्स भी मिल चुकी हैं, लेकिन आप देखें स्टार्ट नहीं ले रहा। तो चूँकि समझ लें कि ये जो एयर प्रेस स्विच है ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमने समझ लें इसमें ये कोई भी आपस में ये कॉमन जो है ना वो नॉर्मली क्लोज के साथ मिला है ना वो नॉर्मली ओपनिंग के साथ मिला है, ये डिस्कनेक्ट है। तो अब ये क्या बिहेव करेगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कोई फंक्शन आगे ऑपरेट नहीं कर रहा। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। अब उसकी एक प्री फिक्स्ड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्ड टाइम है जो कि 1 मिनट 5 सेकंड के करीब है। अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ। जब ये 1 मिनट 5 सेकंड हो जाएंगे तकरीबन, तो ये साथ ही ट्रिप की लाइट दे देगा, अलार्म की लाइट दे देगा। पहले तो ऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन इंतज़ार कर रहा है कि शायद ये फंक्शन आगे प्रॉपर हो। ये कॉमन को नॉर्मल से मिलना चाहिए। तो अब वो ये समझ रहा है कि समथिंग रॉन्ग समवेयर, तो वो स्टार्ट ही नहीं ले रहा, लेकिन वो वेट कर रहा है कि शायद सिग्नल आ जाए, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए, ये जो ही 1 मिनट 5 सेकंड हो गए तो साथ ही वो कह लें कि उसने वो अलार्म की लाइट दे दी, वो अलार्म की रिले ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिस्कनेक्ट का यानी इसको रीसेट कर देते हैं। ये मैंने इसको रीसेट किया लेकिन इसको ऑफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसको ये ऑन कर देता हूँ, यानी जो कॉमन है नॉर्मली ओपन जो थी उसके साथ मिल गई है, जबकि सब कुछ बंद है। हर चंद के इसको पहले से नॉर्मली क्लोज के साथ मिलना चाहिए, लेकिन मैंने नॉर्मली ओपन के साथ मिला दिया। दूसरे लफ्ज़ों में उसको यूँ लग रहा है कि ये कॉमन यानी कि ये कहने जो 3 नंबर से आ रही है ये 11 के साथ मिल चुकी है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो अब मैं इसके जरिए आपको करके दिखाता हूँ वो क्या बिहेव कर रहा है। अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ, हम इसकी टाइमर भी ऑन कर देंगे। मैंने ये इसको ऑपरेट करवा दिया, इसमें एयर प्रेस स्विच ऑपरेट हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब जो ही ये लाइट देगा मैं इस टाइमर ऑन कर दूंगा। ये देखिए मैंने टाइमर ऑन कर दिया। अब अगेन वही, ये कर क्या रहा है, ये आगे इसको ऑपरेट नहीं करवा रहा, ये इंतज़ार कर रहा है। ये मैं आपको क्यों फंक्शन दिखा रहा हूँ, हमें ये क्वेश्चन किया जाता है, हमसे ये क्वेश्चन हुआ है और हाईली प्रोफेशनल लोग भी इसको अभी तक नहीं जान पाए। तो हमसे क्वेश्चन किया गया कि सर हमें बताएं कि नॉर्मली जो कंट्रोलर्स होते हैं यानी कि UK202 या MD202 या इस तरह के जो भी और भी सादे हैं, तो उनके अंदर तो हम स्विच को जो एयर प्रेस स्विच होता है उसको हम अगर कॉमन को नॉर्मली के साथ मिला दें तो ये बाईपास हो जाता है और सिस्टम आगे काम करता है। तो क्या इसके साथ ऐसा है कि नहीं है? तो मैंने कहा बजाय कि सिंपल जवाब दिया जाए, हम आपको परफॉर्म करके दिखाएं, ट्यूटोरियल बना के दिखाएं, ताकि आप बताएं कि ये कैसे बिहेव करता है। क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, वो हाईली कह लें कि प्रीशियसली प्रोग्राम्ड है। वो जब तक उसके तमाम पैरामीटर्स प्रॉपर नहीं होंगे वो इसको ऑपरेट नहीं करेगा। अब हमने समझ लें कि हमने इसको बाईपास कर दिया है, कॉमन को 11 के साथ मिला दिया हुआ, ये इस वक्त ऑन है, लेकिन आप वो देख लें वो अभी तक ऑपरेट नहीं हो रहा। और जो ही 1 मिनट 5 सेकंड होंगे तकरीबन वो साथ ही अलार्म का सिग्नल दे देगा। अभी आप देखिएगा, ये उसने अलार्म का सिग्नल दे दिया, आपके सामने है। तो बहरकैफ ये मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, अब ये देखें हमने उसी सर्किट को बड़ा कर लिया ताकि आपको समझना आसान हो सके। अच्छा, हमने क्या किया, अब वही सर्किट जो हमने पहले आपको दिखाया था ये वाला, इसके अंदर हमने चूँकि यहाँ इसमें जो रिलेज यूज़ की हैं टेस्ट किट में वो 14 पिन है, 14 पिन की रिलेज हैं। तो अब इन रिलेज की स्विचिंग को भी हमने यहाँ पे आपको शो करा दिया, हमने नंबरिंग दे दी ताकि आपको बिल्कुल समझना आसान हो सके। यानी इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं ये देखें, ये इसके 13 नंबर है, ये 14 है, ये 13 है, ये 14 है। तो हमने क्या किया, ये देखें हमने ये शो करा दिया कि जो 14 है उसको न्यूट्रल दे दिया, दूसरी की भी 14 को न्यूट्रल दे दिया। तो इसी तरह 13 जो है ये फेज़ के सिग्नल के लिए है,
और इधर भी 13 फेज के सिग्नल के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह जो इसकी जो स्विचिंग है ए वाली, ए रिले है ये, इसके नीचे स्विचिंग सेट हैं 1 2 3 और ये 4। तो हमने इसके यूज़ किए पहला और दूसरा। तो जैसा कि ये देखें A1 ये पहला स्विच है, तो इसका ये जो है कॉमन, ये देखें 9 नंबर ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड के ऊपर नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन है। और इसी तरह ए का जो दूसरा सेट है, ये देखें A2 ये दूसरा, ये 10 नंबर इसका कॉमन होता है, ये 10 नंबर है इसका कॉमन है। इसी तरह इसके दूसरी साइड के ऊपर इसके बाकी टर्मिनल्स हैं, तो मैं आपको फर्दर बाद में दिखाता हूँ। तो बार क्या ये हमने इसी तरह ये देखें हमने इसका ले लिया बी वाला, ये बी रिले है। तो इसी का ये जो स्विच है ये आपको नजर आ रहा होगा B1, ये देखें 9, ये इसका 9 आ गया, ये 9 नंबर। इसी तरह नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन इसकी दूसरी साइड पे हैं। और इसी तरह इसका जो दूसरा सेट है ये B2 देखें 10 है, ये 10 इधर आ गया और कॉमन, और इसी का नॉर्मल क्लोज नॉर्मली ओपन दूसरी साइड पे है। तो हमने ये नंबरिंग ये शो की है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी रिले लगा के, चाहे वो 8 पिन की हो, चाहे वो 11 पिन की हो, चाहे वो 14 पिन की हो, तो आप खुद से ये इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आप इसी को डिक्टो कॉपी करना चाहें तब भी हमने ये आगे टर्मिनल जो रिले के टर्मिनल नंबर हमने वो भी शो करवा दिए हैं, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आप इससे अपना काम ले सकें। तो बाहर क्या, अच्छा ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने एक चीज़ ऐड की है, मेन वाल्व सेफ्टी स्विच, ये आपके सामने आ रहा है। तो ये जो मेन वाल्व होते हैं ना, SKP10 SKP20 वगैरह, या इस तरह और भी जो इसके मॉडल्स हैं, सीमेंस के, हनीवेल के भी आते हैं, या और भी जो भी होते हैं आप कह लें डंग्स के भी आते हैं, तो उनमें स्विचिंग की ऑप्शन दी होती है सेफ्टी लिमिट के तौर पे, तो ताकि किसी भी किस्म की ना खुशगवारी से बचा जा सके, एक्सप्लोजन से बचा जा सके। तो बार क्या ये उसका जो स्विच है जो कि नॉर्मली आम हालत में जब वो क्लोज्ड होता है, तो ये उसकी हमने नॉर्मली ओपन की स्विचिंग हमने ली है। ये जो सिग्नल आएगा ये उसमें से होकर आगे जाएगा। ये थोड़ा सा बस आपको गाइड करना था, फर्दर मैं आपको आगे सर्किट समझाता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं जी, मैं आपको गाइड करता हूँ इसको कि हमने इसकी वायरिंग कैसे की। हम वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहले बताना चाहूँगा, ये हमारे पास कह लें कि हमने ये डिजिटल मल्टीमीटर है, हमने इसकी ओम पे कर दिया, आपको नज़र आ रहा है, हमने मिलाया, ये आपको इसकी रीडिंग भी नज़र आ रही है 0.3, यानी कि ये समझ लें कि 0 ही है। तो अब हमने क्या किया, पहले बताना चाहूँगा, ये जो इसका है ये तार है, ठीक है, ये इसका जो फेज का पॉइंट है, ये जिसका फेज का पॉइंट है, ये हम इसको लेके आए। इस रिले के अंदर आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये इसका है, ये देखें ये ब्राउन नंबर, ये ब्राउन जो है ये इसी में से आ रही है, ये देखें इस तार में से ये ब्राउन नंबर ब्राउन कलर की तार आ रही है। हमने अलग से ये एक टर्मिनल दिया एक्स्ट्रा, हमने ये एक्स्ट्रा पे लगा दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। और जैसा कि आपको ये इधर नज़र आ रहा होगा, अब मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें लाइन का सिग्नल आया, ठीक है। तो अब यहाँ से अब ये देखें, मैं अब ये उतार देता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँ। तो अब ऐसा है कि ये जो कह लें कि ये जो फेज़ आया, ये हम यही फेज़ हमने इधर लगाया। अब मैं इसको टच करता हूँ, ये मैंने टच कर लिया इसके उस टर्मिनल को, ये मैंने टच कर लिया। अब हमने ये इसके कॉमन पे लगा दिया, ये देखें कॉमन पे लगाया, वो बीपी आ गई और आपको वो कहने रीडिंग भी नज़र आ रही होगी। ये डक्ट हम यहाँ पे लेके आए, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये स्विच यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से जो ही हम इसको रिले लगाएंगे, रिले को हमने 220 वोल्ट डायरेक्ट दे दिए। तो यही सिग्नल आप यूँ कह लें, मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखें यही हमने इसकी जो कॉइल है इसको भी दे दिया। तो जो ही इसमें करंट आएगा, और जो इसके न्यूट्रल है, ये देखें ये जिसके न्यूट्रल है, ये हमने इसके 2 नंबर में दे दी जो इसका न्यूट्रल पॉइंट था, और यही इधर सब रिलेज के इधर आ गई 40 नंबर के ऊपर, ये देखें। तो जो ही इसमें सप्लाई आएगी ये रिले ऑन हो जाएगी। जो ही ये रिले ऑन होगी, इसका ये जो कॉमन से में फेज आ रहा था 220 वोल्ट सप्लाई का, वही इधर ये इसका नॉर्मली क्लोज है टर्मिनल, आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, और ये इसका नॉर्मली ओपन है। तो यानी जो ही हम इसको रिले लगाएंगे, इसमें 220 वोल्ट जाएंगे, रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो ये करंट जो यहाँ पे आ रहा था कॉमन में, वो यहाँ से आउट हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि ये मैंने ये जो स्विचिंग थी लिमिट्स की, ये उसकी जगह हमने इसको स्विच को यूज कर लिया जो इस रिले का स्विच था, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा ट्यूटोरियल मैं प्रोवाइड कर सकूं। अब हमने ये जो यहाँ से निकली वो कहाँ गई, ये देखें, ये आएगी इसके 12 नंबर पे, ये देखें अगेन इसका 12 नंबर है, ये उस पे आ चुकी है। तो जो ही हम इस रिले लगा देंगे
तो इस रिले में करंट आ जाएगा और ये आगे अपना फंक्शन शुरू कर देगी। और अगर हम ये रिले उतार देंगे तो इसमें ये लिमिट्स ब्रेक हो जाएंगे, तो ये रिले अपना फंक्शन नहीं करेगी। तो हमने जो सेफ्टी लिमिट्स हैं उसको हमने इस रिले के जरिए कह लें कि लेके गए हैं। ओके, तो ये अब ये जो इसकी नेक्स्ट आ चुकी है, ये है इसके कह लें कि एफटी फैन की। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको ये सर्किट समझाता हूँ। ये देखिएगा, ये न्यूट्रल तो आपको नज़र आ रहा होगा, न्यूट्रल तो 2 पे भी चला गया और तमाम जो भी आगे कह लें कि डिवाइसेस ऑपरेट हो रही हैं उनको चला गया, जैसे कि मैंने आपको आगे चेक करवा दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।